स्वामी परमेश्वर को सेवक भस्मासुर प्रणाम करता है। आओ भस्मासुर, भस्म ले आए। आज भस्म नहीं मिली स्वामी परमेश्वर। क्यों? स्वामी परमेश्वर, इस जगत में मनुष्य व असुरों की आयु बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मैं चारों दिशाओं में ढूंढ ढूंढ कर थक गया, परंतु मुझे कहीं भी कोई नई चिता नहीं मिली जहां से मैं भस्म प्राप्त कर सकता। सारे शमशान सूने पड़े। लगता है मृत्यु अपना कार्य नहीं कर रही, इसीलिए प्राणियों ने भी मरना बंद कर दिया है। अब चिंता तो यह है परमेश्वर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कैसे करूं। जितने जन्म होते हैं उतने ही मरण भी होते हैं। जन्म मरण प्रकृति का अटूट नियम है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ढूंढने पर कहीं न कहीं तुम्हें चिता भस्म अवश्य मिल जाएगी। मैं सारे जगत का चक्कर लगाकर लौटा हूं स्वामी परमेश्वर। भविष्य में भी कोई चिता जलने या उसकी भस्म मिलने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें तो भस्म मिलने का उपाय हो सकता है। कैसी प्रार्थना? आप मुझे वरदान दें कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। इससे क्या होगा भस्मासुर? एक तो इससे भस्म की प्राप्ति होगी परमेश्वर, दूसरे वे वृद्ध जो व्यर्थ ही इस धरती पर भार है, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे, वे वृद्धावस्था की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। मुझे वरदान दीजिए परमेश्वर। तथास्तु। अब तुम जिस प्राणी के सर पर हाथ रख दोगे वो भस्म का ढेर हो जाएगा, परंतु ध्यान रहे मृत्यु के समीप पहुंचे और वृद्धावस्था के कष्टों से मुक्त करने के लिए ही तुम प्राणियों पर इसका उपयोग करोगे। निर्दोष प्राणियों पर इसका उपयोग नहीं करना। कदापि नहीं परमेश्वर, कदापि नहीं। आप तो आशुतोष हैं, सभी की आशा को संतुष्ट करते हैं। मुझे तो आशा भी नहीं थी कि आप मेरी प्रार्थना को सुनकर इतने शीघ्र वरदान भी दे देंगे। अब मैं कैलाश पर्वत पर चिता भस्म का ढेर लगा दूंगा। आपकी जय हो परमेश्वर, आपकी जय हो। ये आपने क्या किया स्वामी? आप सदा ऐसा ही करते हैं। असुरों को वरदान देकर उन्हें अहंकारी बना देते हैं, फिर वे निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करते हैं। भस्मासुर भी इतना बड़ा वरदान पाकर वैसा ही करेगा। चिंता न करो देवी, भस्मासुर हमारा सेवक है, वो हमारे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। सेवक होने के साथ साथ वो असुर भी तो है स्वामी, और असुर आज्ञा ही क्या, धर्म, नीति, न्याय, मर्यादा सभी का उल्लंघन कर देते हैं। भस्मासुर को इतना बड़ा वरदान देकर आपने अच्छा नहीं किया स्वामी। न्याय चमत्कारी देवता शिव से वरदान लेने गया था तो खाली हाथ क्यों लौटता? हमें विश्वास था कि तुम वरदान लेकर ही लौटोगे। पर अब मुझे विश्वास करना है। कैसा विश्वास? स्वामी परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। असुर सम्राट भस्मासुर की जय! असुर सम्राट भस्मासुर की जय! पर असुर सम्राट, आप विश्वास की बात कर रहे थे। जो अभी आपको करना है वो क्या है? हाँ, मुझे वरदान का प्रयोग करना है ताकि मुझे ये विश्वास हो सके कि स्वामी परमेश्वर ने जो वरदान मुझे दिया है उसमें शक्ति है। मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा।
आप क्या कर रहे हो? प्रयोग कर रहा हूँ। अरे प्रयोग कोई अपनों पर किया जाता है, प्रयोग तो दूसरों पर किया जाता है। प्रयोग दूसरों पर किए जाते हैं। और नहीं तो क्या, तुम असुर होकर अपने ही असुर भाइयों को भस्म कर रहे हो। तो फिर मुझे प्रयोग के लिए किसे भस्म करना चाहिए? अपने शत्रुओं को, अपने असुर भाई और असुर जाति के शत्रुओं को, उनको जो असुर जाति को समाप्त कर देना चाहते हैं। तुम उन्हें भस्म क्यों नहीं करते? कौन है वो लोग? वे ही जो यज्ञ और हवन करके धर्म शक्ति एकत्र कर हमें नष्ट कर देना चाहते हैं। वे ही ऋषि मुनि जो सदा प्रेम, सत्य और अहिंसा की बातें और काम करके हमें दुर्बल बना देना चाहते हैं। यही हमारे विनाश का कारण है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। वैसा होता तो हम ऐसी बात ही क्यों करते? तुम्हें अपने वरदान का सही उपयोग करके अपने असुर भाइयों को शक्तिशाली बनाकर असुर साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा ही होगा। मैं तीनों लोकों में असुरों के शत्रु ऋषि मुनियों को नष्ट करके असुरों का साम्राज्य स्थापित करूंगा। या। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। कौन हो तुम? अभी पता चल जाएगा कौन हूं मैं। सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै ये दुष्ट भस्मासुर निर्दोष प्राणियों को ही समाप्त करता जा रहा है। ये भी तो मुनि है, इसे भी भस्म करता हूँ। अरे रे, ये क्या कर रहे हो भस्मासुर? मुझे भस्म करके तुम्हें क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं, मिलेगी तुम्हारी भस्म। मेरी भस्म का तुम्हें क्या उपयोग भस्मासुर? मैं जीर्ण क्षीर्ण दुर्बल काया का दुर्बल प्राणी। मुझे भस्म करके कितनी भस्म प्राप्त होगी तुम्हें? इतनी। सुनो, वही करते रहो जो कर रहे थे। क्या क्या करता रहूं? वही राक्षसों को भस्म करने का कार्य। मोटे मुटल्ले हट्टे कट्टे होते हैं ये राक्षस। उन्हें भस्म करो, चारों ओर भस्म ही भस्म हो जाएगी। हाँ। अरे नारद, क्या तू मुझे मूर्ख समझता है? नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं तब तक तुम्हें मूर्ख कैसे समझ सकता हूं? नहीं, तू सामने खड़ा होकर ही मुझे मूर्ख समझ रहा है नारद। नहीं नहीं, इसीलिए तो राक्षसों को भस्म करने की कुमंत्रणा दे रहा है। अरे परंतु मैं तुम सब ऋषि, मुनि, देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी को भस्म करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करूंगा। परंतु उससे पूर्व मैं सर्वप्रथम तुझे ही भस्म कर अरे दूंगा। भस्मासुर, सर्वप्रथम त्रिलोक पर तो विजय प्राप्त कर लो, फिर नारायण नारायण।